तो आज हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ कर्वेचर टेंसर ऑफ फर्स्ट काइंड। कर्वेचर टेंसर ऑफ फर्स्ट काइंड ये 0-4 टाइप का टेंसर होता है, जिसमें सुपर स्क्रिप्ट नहीं होती हैं, केवल सब स्क्रिप्ट होती हैं 4। कर्वेचर टेंसर ऑफ जो सेकंड काइंड होता है वो 1-3 टाइप का टेंसर होता है, इसमें सुपर स्क्रिप्ट 1 होती हैं, 1 होती है और नीचे 3 होती हैं। क्लियर है? तो ये जो है उसी से बनता है। तो कैसे ही बनता है इसको हम लोग आज डिराइव करेंगे, इसका फार्मूला, इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो लिखेंगे वी हैव कर्वेचर टेंसर ऑफ सेकंड काइंड इज, इसी को बोलते हैं क्रिस्टॉफल कर्वेचर टेंसर अथवा रीमान क्रिस्टॉफल टेंसर, कई नाम है इसकी। तो ये जो है जो सेकंड काइंड है वो 1-3 टाइप का होता है। सो वी हैव कर्वेचर टेंसर ऑफ सेकंड काइंड इज आर एच आई जे के इज इक्वल टू, ये पुराना परिभाषा बता चुके हैं ना, ये होता है डेल वाई वाई डेल एक्स जे एच आई के माइनस डेल डेल एक्स के एच आई जे प्लस एच जे एम आई के माइनस एच के एम आई जे। तो ये होती है परिभाषा क्रिस्टॉफल कर्वेचर टेंसर ऑफ सेकंड काइंड। अब इसी की सहायता से बनता है फर्स्ट काइंड। तो वो कैसे बनता है? तो देखिए, नाउ आर आई जे के लिख दिया हमने, क्योंकि इसे चारों नीचे रहती हैं। तो इज इक्वल टू जी आर एम कॉन्टेक्ट हो जाएगा एम आई जे के। देखिए एम कॉन्टेक्ट हो गया आर आई जे के। ये क्या है? आर आई जे के। यहाँ आप कोई भी इंडेक्स ले सकते हैं, ए बी सी डी, तो यहाँ राइट हैंड साइड में भी आना चाहिए ए बी सी डी, एम कॉन्टेक्ट। पी क्यू आर एस, तो यहाँ पी क्यू आर एस, जो डमी हो वो डमी हो जाएगा। क्लियर है? केवल समझना है ये 0-4 टाइप का टेंसर है, ये 1-3 टाइप का टेंसर है। तो इसमें यहाँ पर मान लीजिए हमने लिख दिया वहाँ एच आई जे के, ये नहीं सोचना कि यहाँ एच आई जे के क्यों नहीं लिखे हैं। आप एच आई जे के लिखेंगे तो जी एच एम और फिर एम आई जे के, जो इच्छा हो। यस करना हो तो यस कर सकते हैं, कोई दिक्कत है? क्योंकि आर 2 बार आया है तो आपको लगता हो कि यहाँ पर यस कर दीजिए, तो यस कर दिया हमने, तो यहाँ पर यस कर देते हैं ऐसा। तो एम कॉन्टेक्ट हो जाएगा चाहे के, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आपको समझना है बस कि इंडेक्स लेफ्ट हैंड साइड में जो है वही राइट हैंड साइड में। अब इसकी जो वैल्यू क्या होती है वो हम लोग डिराइव करेंगे इसके सहायता से। तो देखिए ये है जी एच एम, और इसका जो फार्मूला है उसको सीधे उठा के रख देंगे। तो ये डेल एक्स जे गामा एम आई के माइनस डेल एक्स के गामा एम आई जे प्लस एम जे पी आई के माइनस एम के पी आई जे। बस इसमें बड़े सावधानी से वैल्यू लिखना है, लिखने में कहीं गलती ना हो। तो सबसे पहला जी एच एम तो एज इट इज है। अब आर एम आई जे के, इसकी जो डेफिनीशन ये होती है वो लिखना है।
इसमें जो इंडेक्स का लिखा हमने एम आई जे के, यहाँ क्या लिखे थे एच आई जे के, तो समझना है कि हर जगह इसमें एम आई जे के होना चाहिए। तो देखिए एम आई जे के, एम आई जे के, एम आई जे के, इसमें एम आई जे के पी पी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर एम आई जे के पी पी कॉन्ट्रैक्ट है, पी डमी है, पी के जगह में चाहे क्यू ले लीजिए, चाहे आर ले लीजिए, चाहे एस ले लीजिए, जो लेना हो। ये सबको समझ में आ गया नितिन, ये क्लियर है? अब देखिए, अब हमारा काम ये रहेगा, अंदर कितने स्टेप हैं, 4 स्टेप हैं। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में होगा, चारों पदों में होगा, और इन चारों पदों को सॉल्व करना है तो नया रिजल्ट मिलेगा, वही परिभाषा होगी हमारी आर एच आई जे के की। तो ये हो जाएगा जी एच एम डेल डेल एक्स जे गामा एम आई के माइनस जी एच एम डेल डेल एक्स के गामा एम आई जे प्लस जी एच एम पी जे सॉरी गामा जी एच एम एम जे पी गामा पी आई के माइनस जी एच एम गामा एम के पी पी आई जे। तो कहिए तो हम दो का लिखते चलें, अथवा कहिए तो सीधे लिखते चलें पूरा। पहले कहिए तो इसको निकाल लें, इसको निकाल लें, इसको निकाल लें, फिर रखें, अथवा सीधे पूरा करते जाएं, डायरेक्ट लिखते जाएं। चलिए, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू, इसको हम लिखते हैं जी एच एम। ये जी एच एम ये है पार्शियल डिफ्रेंसिएशन इस क्रिस्टॉफर सिंबल का। तो आप जानते हैं यदि कोई संख्या ऐसा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर डी वाई, कुछ भी लिखा है डी वाई बाई डी एक्स, चाहे एफ एक्स कहिए, एफ ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स जी एक्स लिखा है, एफ एक्स से बाहर है, तो यदि हम ये कह दिए डी वाई बाई डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स, जब ऐसा हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो डी वाई बाई डी एक्स एफ एक्स जी एक्स छोड़ देंगे, प्लस जी एक्स छोड़ देंगे, डी वाई बाई डी एक्स एफ एक्स होता है ना। तो अब इसमें क्या है कि जी एच एम बाहर है, केवल अवकलन किसका है, क्रिस्टॉफर सिंबल का। तो इसको हम लिखते हैं डेल डेल एक्स जे और जी एच एम एम आई के, इसको हमने अंदर कर दिया इसकी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो प्रोडक्ट ब्रैकेट यहाँ लगा दें, तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का मतलब होगा कि पहले का अवकलन दूसरे को छोड़ते हैं, प्लस दूसरे का अवकलन पहले को छोड़ते हैं, इसका वैल्यू आएगा ना। तो यहाँ पर क्या है, केवल इसको छोड़ते हैं इसका अवकलन है जो आएगा, इसको छोड़ेंगे इसका अवकलन वो नहीं लिखा है, तो माइनस कर देंगे, माइनस हो जाएगा ये कि एम आई के डेल वाई वाई डेल एक्स जे और जी एच एम। देखिए ये समझ में आ गया, ये वैल्यू लिखी थी, तो इसको हमने क्या लिख दिया, डेल डेल एक्स जे जी एच एम गामा एम आई के। तो आप कहेंगे यहाँ पर तो एक ही स्टेप लिखा था आपने, ये कैसे लिख दिया। तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का फार्मूला होता है कि इसको छोड़ दिया हमने, इसका अवकलन ये लिखा है, प्लस होगा इसको छोड़ेंगे इसका अवकलन, तो वो नहीं था तो माइनस कर दिया हमने, क्लियर है। फिर माइनस, यही काम इसमें करेंगे। तो डेल डेल एक्स की, बस इसको ऐसे समझ कर लीजिए तो ये आ जा समझ में कि इसके लिए हमने किया, माइनस डेल, यही काम इसमें करेंगे ऐसा। डेल डेल एक्स के जी एच एम और गामा एम आई जे, ये इसका लिखे तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो जी एच एम फर्स्ट फंक्शन, इसका अवकलन तो ये लिखा हुआ है, प्लस आएगा इसको छोड़ेंगे इसका अवकलन वो नहीं लिखा, तो माइनस इसको छोड़ेंगे
एम आई जे और डेल डेल एक्स के जी एच एम, ये हो गया ऐसा, प्लस इनमें देखिए जी एच एम, तो आप पढ़े हैं इसमें कि क्रिस्टॉफर सिंबल्स ऑफ फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड के बीच रिलेशन जी एच एम एम जे पी, तो ये हो जाएगा एम एम कॉन्ट्रैक्ट ई एच, देखिए इसमें देखेंगे हम लोग, तो इसमें एम एम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा क्रिस्टॉफर सिंबल्स ऑफ फर्स्ट काइंड ई एच जे पी, ये होगा नहीं होगा, इन दोनों से इससे क्या मिलेगा, एम एम कॉन्ट्रैक्ट ई एच जे पी बनेगा ना, तो एच जे पी ये हो गया। ये क्रिस्टॉफर सिंबल पी आई जे एज इट इज माइनस पी आई के, वेरी गुड, लिखने में थोड़ी सी गलती होगी, सब काम गड़बड़ हो जाएगा। अब इसमें एम एम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ई एच के पी, और ये हो जाएगा क्रिस्टॉफर सिंबल पी आई जे। बड़ी सावधानी से हमको लिखना है, किसी भी इंडेक्स में लिखने में गलती नहीं करना है। अब देखिए अगला स्टेप इसमें होगा, एम एम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ये क्रिस्टॉफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड एच आई के, तो डेल डेल एक्स जे क्रिस्टॉफर सिंबल एच आई के, ये माइनस ये एम आई के, फिर ये जो है इसकी परिभाषा होती है, आपने प्रॉपर्टी पढ़ाए थे जब क्रिस्टॉफर सिंबल्स की, तो डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स के की वैल्यू बताए थे ना, तो ये होता है एच एम जे प्लस एम एच जे, ये इसकी वैल्यू होती है ऐसा। ये आपको याद होगा, मैं बताया था डेल डेल एक्स आई जी जे के, तो जी इसको लिखते हैं एच, एम जे हो जाएगा प्लस एम एच जे हो जाएगा, क्लियर है। तो ये हो गई वैल्यू इसकी वैल्यू जो है प्रॉपर्टी से हम लोग प्रूफ किए हैं, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ये स्टेप सबको समझ में आ गया। फिर से ध्यान देना है, इसमें देखिए आप ये एज इट इज लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी से एम एम कॉन्ट्रैक्ट क्रिस्टॉफर सिंबल फर्स्ट काइंड एच आई के, ये क्लियर है। फिर माइनस, ये माइनस इसको ऐसे लिख दिए हैं एम आई के। फिर प्रॉपर्टी होती है क्रिस्टॉफर सिंबल की जो परिभाषा समझाए थे, तो प्रॉपर्टी होती है मीट्रिक टेंसर का पार्शियल डिफरेंशिएशन की, ये प्रूव किए थे। ऐसे ही अपर के लिए भी होता है, उसमें माइनस होते हैं दोनों पद, इसमें प्लस होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर माइनस, अब इसको देखते हैं, तो डेल डेल एक्स के, और इसमें भी एम एम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा एच आई जी, ये समझ में आ गया। फिर देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा क्रिस्टॉफर सिंबल एम आई जे, और इसमें भी वही परिभाषा आएगी, यहाँ पर एच एम के प्लस एम एच के, ये हो गया। तो ये जो स्टेप्स हैं ये समझ में आ गए। फिर माइनस, इनको एच जी लिख देते हैं, सॉरी प्लस, ये इनको हम ऐसे लिख देते हैं एच जे पी क्रिस्टॉफर सिंबल पी आई के माइनस एच के पी क्रिस्टॉफर सिंबल पी आई जे। तो बड़े सावधानी से देखना है इसको, ये जो स्टेप्स आ रहे हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है और ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, इनको साथ में लिख देंगे एक बार। और ये जो लिखे हैं 1 2 ये स्टेप और 1 2 ये स्टेप, ये यानी 2
2 4 और 2 6, इन 6 को एक साथ लिख देंगे तो हल करने में सुविधा होगी। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है कोई, किसी भी स्टेप में? आगे बढ़े हम लोग। ये तो ये इसमें है ये जो है EMIJ क्रिस्टॉफर सिंबल है ना, ये प्रॉपर्टी होती है, आपको याद होगा हमने प्रूव किया था डेल एक्स जे जी आई के कुछ भी लिखा हो तो इसका होता है आई फिर के जे प्लस के जे आई, ऐसा प्रूफ किए थे ना, क्योंकि इसकी वैल्यू लिखेंगे हम लोग जोड़ेंगे तो यही आता है। तो इसकी प्रॉपर्टी से ये दोनों से लिख के हम लोग कर देते हैं। अब अगला स्टेप जो है हम लोग लिखेंगे तो डेल एक्स जे, आपको याद है क्रिस्टॉफर सिंबल्स ऑफ फर्स्ट काइंड की क्या परिभाषा होती है? तो ये होता है 1/2 डेल जी एच आई अपॉन डेल एक्स के प्लस डेल जी एच के अपॉन डेल एक्स आई, होता है ना, एच आई एच के, फिर पेयर में जो है वो माइनस में होते हैं, माइनस डेल जी आई के अपॉन डेल एक्स एच, ये हो गई इसकी परिभाषा। फिर पार्शियल डिफरेंशियल वाले पद एक साथ चाहते हैं लिखना तो इसको लिख दिए हैं, अब इसको लिख देते हैं तो माइनस डेल एक्स के 1/2 इसको लिख रहे हैं, ठीक है ना, ये और ये हो गया तो ये हो जाएगा डेल जी एच आई अपॉन डेल एक्स एच आई अपॉन डेल एक्स जे प्लस डेल जी एच जे अपॉन डेल एक्स आई, माइनस जो पेयर में है वो माइनस में रहते हैं तो डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स एच। कहने का तात्पर्य कि इसमें इस स्टेप का वैल्यू समझ में आ गया, ये ऐसे लिखा है, पार्शियल डिफरेंशियल का चिन्ह लिखा है। अब क्रिस्टॉफर सिंबल्स ऑफ फर्स्ट काइंड की जो परिभाषा होती है उसको हमने ऐसे लिख दिया है। क्लियर? इसके बाद इस स्टेप को देखे हैं डेल अपॉन डेल एक्स के क्रिस्टॉफर सिंबल्स ऑफ फर्स्ट काइंड की परिभाषा लिख दिए हैं। बाकी जो वैल्यू बची है उसको हम लोग एक साथ लिख देते हैं तो बाकी ये बचा है तो माइनस क्रिस्टॉफर सिंबल्स, देखिए इसका अंदर गुणा कर देंगे तो एम आई के क्रिस्टॉफर सिंबल्स एच एम जे माइनस एम आई के क्रिस्टॉफर सिंबल्स एम एच जे, फिर ये हो गया। अब इसके बाद इसको लिखते हैं प्लस ये क्रिस्टॉफर सिंबल्स एम आई जे और एच एम के, इसमें कुछ कर नहीं रहे हैं, केवल यदि x प्लस वाई है अंदर कुछ है तो उसका अंदर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं बस। इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम है क्या? देखिए ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। अब ये जो लिखा है जैसे x है अंदर y प्लस जेड तो एक्स वाई प्लस एक्स जेड, तो इसका अंदर गुणा किए ना तो चूंकि माइनस साइन बाहर है तो a इंटू बी माइनस a इंटू सी, समझ में आ गया? ये तो हो गया। अब इसके बाद ऐसे ही इसमें भी इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा तो गामा एम आई के एच एम जे, ये तो इसको लिखे थे एच एम जे इतना 2, अब इसके बाद गामा एम आई जे एच एम के प्लस गामा एम आई जे और फिर एम एच के, ये इससे गुणा कर दिए अंदर, इस क्रिस्टॉफर सिंबल्स को दोनों पदों में गुणा कर दिए प्लस
इनको एज इट इज लिख देते हैं। क्या लिखा है? गामा पी आई के क्रिस्टॉफर सिंबल्स एच जे पी माइनस पी आई जे एच के पी। थोड़ा लिखने में सावधानी रखना है, यहाँ पर गलत ना हो, बस इतना हो गया। ये स्टेप सबको समझ में आ गए? देखिए अब इसमें आप गौर से देखें कि यहाँ 1 2 3 ये टर्म है और 1 2 3 यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन वाले कुल 6 पद हैं। 4 पॉजिटिव हैं और 2 निगेटिव हैं। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 6 टर्म ये हैं। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में है एच आई जे के। तो एच आई जे के अलावा जो लिखे हैं हम लोग वो डमी होंगे, उनको हम लोग चेंज कर सकते हैं सुविधा से। खैर अब देखिए यहाँ पर एम आई के है, एच एम जी है, एम आई के है, एच एम जी है, एम आई जे यहाँ पर भी है और एच एम के। अब इसको हम लोग आगे हल करेंगे। देखिए यहाँ एम आई के है और एम एच जी है, यहाँ पर एम आई के है, पी आई पी कर देंगे यदि, तो क्या हो जाएगा एम जे, यहाँ पी आई जे है। यहाँ पर कुछ टर्म कटेंगे, इधर 2 पद कटेंगे इधर भी। खैर अब अगला स्टेप लिखते हैं, समझाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं इसको, हो गया है। तो अब देखिए अभी हमने देखा कि इसमें जो स्टेप्स हैं उनको सिस्टमेटिक लिखना है। इनमें ये कैंसिल किस प्रकार से हुए हैं? जो डमी इंडेक्स है p, तो p को हमने m कर दिया अथवा m को p कर देंगे। तो इस प्रकार से पहले ये कट जा रहा है और ये कट जा रहा है, फिर 2 स्टेप इसके, एक ये कट जा रहा है और ये कट जा रहा है। तो 4 पद इसके कैंसिल हो गए। अब जो बचे हैं उनको हमको लिखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है आर एच आई जे के इज इक्वल टू, ध्यान देना है लिखा हुआ डेल अपॉन डेल एक्स जे, पार्शियल डिफरेंशिएशन। इस पार्शियल डिफरेंशिएशन को अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव मिलेगा। तो इसको लिखेंगे हम लोग 1/2, तो कांस्टेंट है 1/2 और ये अंदर मिलेगा डेल 2 जी एच आई, डेल 2 जी एच आई अपॉन डेल एक्स जे डेल एक्स के, फिर प्लस डेल 2 जी एच के अपॉन डेल एक्स जे डेल एक्स आई। सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव क्रम विनिमय होते हैं, तो इसमें गलती नहीं है कुछ। माइनस डेल 2 जी आई के अपॉन डेल एक्स जे डेल एक्स एच। फिर ध्यान देना है अगले फिर से 3 स्टेप आएंगे। तो चूंकि माइनस बाहर है तो ब्रैकेट के अंदर चिन्ह बदल जाएंगे। तो 1/2 सब में कॉमन है, तो माइनस डेल 2 जी एच आई, डेल 2 जी एच आई डेल एक्स के डेल एक्स जे। फिर देखिए, फिर चूंकि बाहर माइनस है तो अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा डेल 2 जी एच जे अपॉन डेल एक्स के डेल एक्स आई। फिर माइनस माइनस प्लस डेल 2 जी आई जे अपॉन डेल एक्स के डेल एक्स एच। तो इस प्रकार से सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव के जो टर्म हैं वो पूरे हो गए। बाकी जो लिखे हैं उनको एज इट इज लिख देना है, जो बचे हैं उनको लिख देना है। जो बचे हैं उनमें से बचे हैं एम आई जे
तो प्लस क्रिस्टॉफल सिंबल MIJ, फिर है MHK माइनस MIK MHJ। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा RHIJ की वैल्यू। इसका मतलब ये हो गया कि RHIJ इज इक्वल टू सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव क्रम विनिमेय होते हैं। क्या होते हैं? क्रम विनिमेय। देखिए IJ का पद ये हुआ, एक ये हो गया, फिर IJ और HK का पद ये हुआ, एक ये हुआ, इसको लिखेंगे साथ में, फिर माइनस में IJ HK HJ कौन सा है? HJ ये है, माइनस में इसको लिखेंगे, HJ हुआ, और फिर IK कहाँ पर है? ये हुआ। अब देखिए सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव क्रम विनिमेय होते हैं, यानी del 2f अपान del x del y, ये देखना है del 2f अपान del x del y इज इक्वल टू होता है del 2f अपान del y del x, बराबर होते हैं ना। तो यहाँ पर del 2 GHI अपान del x j del x के del 2 ये GHI अपान del x के del x j, ये दोनों क्या हैं? क्रम विनिमेय होते हैं। तो ऊपर HI है, यहाँ भी HI है, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये ऐसा, ये सबको समझ में आ गया। सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव क्रम विनिमेय होता है, तो बराबर है तो कैंसिल हो जाएंगे। अब जो बचे हैं उनको अपने को लिख देना है। तो ये हो जाएगा 1/2 del 2 GIJ अपान del XH del XK प्लस del 2 GHK अपान del XI del XJ। ये दो पद हो गए। जो प्लस हैं उनको हमने पहले लिख दिया। प्लस वाले कौन पद हैं? प्लस वाले पद में है ये del 2 ये GIJ अपान ये, एक प्लस है ये। दो माइनस हैं, उन माइनस को लिख दे रहे हैं del 2 GHJ अपान del XK del XI, ये हो गया, माइनस del 2 GIK अपान del XJ del XH। ये सबके समझ में आ गया। ये कुल 1 2 3 4 5 6 टर्म थे। सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव के 6 पद थे, इसमें दो क्या हो गए? कैंसिल। कितने बचे? 4। 2 पॉजिटिव हैं, 2 नेगेटिव। तो हम लोग रिजल्ट की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो बचा ये प्लस, इसको हम क्रिस्टॉफल सिंबल ऐसा भी लिखते हैं तो परेशान न होएगा। यहाँ पर चूंकि एक ही यूज किए हैं तो यही करते हैं MIJ, क्रिस्टॉफल सिंबल ऑफ सेकंड काइंड। और फिर ये हो गया MHK, ये माइनस MIK और ये MHJ। ये इसकी परिभाषा हो गई। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। तो यदि डेरिवेशन आता है तो कैसे करेंगे डेरिवेशन, ये सबके समझ में आ गया। तो थोड़ा सिस्टमेटिक कैसे यहाँ पे याद करेंगे, गलत ना हो लास्ट में रिजल्ट, क्योंकि ये तो डेरिवेशन हो गया। यदि डेरिवेशन आता है तो पूरा करना पड़ेगा। यदि केवल प्रॉपर्टी आती हैं तो हमको इसकी वैल्यू याद रखना पड़ेगा। याद कैसे रखेंगे? देखिए, ये ध्यान रखना है, शुरू में 4 पद सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं मीट्रिक टेंसर के साथ में। तो सेकंड ऑर्डर समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको इनमें से इंडेक्स कैसे समझना है। तो देखिए, जैसे ABCD 4 हैं, तो यहाँ पर HIJK हैं, इससे मतलब नहीं, आपको समझना 4 लिखना है। तो पहले सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव मीट्रिक टेंसर का, तो ये बीच वाली इंडेक्स होंगी IJ।
आई जे लिखा है ना, और नीचे क्या रहेगा जो बचा हुआ है। तो अब प्लस में आई जे हो चुका, तो जो बचा है एच के अब उसका हो जाएगा, तो नीचे आई जे बचेगा, क्योंकि है कुल 4, ये 2 को ले लिए, 2 बचेंगे, 2 लिख दिया हमने। माइनस माइनस में 2 रहेंगे। अब एच को और जे को लिखेंगे, तो del 2 एच जे, अब बाकी जो बचा है आई के लिख देंगे। माइनस में जिसको ले चुके हैं ये यहाँ हो जाएंगे, बट ये हो गया। आ गया समझ में? फिर देखिए, अब 2 पद जो बचते हैं तो एक प्लस और माइनस में रहता है, तो उसमें क्रिस्टॉफर सिंबल्स ऑफ फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड दोनों रहते हैं साथ में, दोनों में, ठीक, एक प्लस में एक माइनस में। तो जैसे ये प्लस में है तो वैसे वहाँ भी प्लस में होगा। तो ये आई जे क्या, अच्छा ध्यान देना, चूंकि ये सभी नीचे हैं तो क्रिस्टॉफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड लिखेंगे, तो आई जे क्या होगा यहाँ पर नीचे, तो यहाँ आई जे नीचे कर दिए, एक ही डमी ले लिया हमने, क्योंकि क्रिस्टॉफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड में एक इंडेक्स सुपर होती है, ऐसे चूंकि सुपर है नहीं तो अपने से लेना पड़ेगा, चाहे यम ले ली चाहे पिजो लेना हो, यम ले लिया तो इसकी आई जे आ गई। कि अब यम जो बचा क्या, एच के का लिख दिए। फिर माइनस में वही क्रिस्टॉफर सिंबल्स, यहाँ यम लिख दिए, अब यहाँ पर क्या है एच जे, तो यहाँ एम आई के, अब बचा एस जे, मतलब इसको आई और के की बारी आई, इसमें आई की यहाँ पर तो एम एस जी हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से परिभाषा हो गई इसकी। अब जैसा हम लोग क्रिस्टॉफर सिंबल क्रिस्टॉफर कर्वेचर टेंसर ऑफ सेकंड काइंड का बताए थे प्रॉपर्टी, वैसे ही इसकी प्रॉपर्टी होगी। तो उसकी प्रॉपर्टी 4-5 प्रॉपर्टी है, उसको प्रूव कर देते हैं। प्रॉपर्टी बहुत आसान है। प्रॉपर्टी कैसे रहेगी देखिए।